बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ अगवानी पुलाव या फिर काबली पुलाव की एक मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी। खाकर आपको स्वाद आ जाएगा। यहाँ पर मैं चिकन से ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ क्योंकि चिकन ज़रा सस्ता होता है और हर एक की पहुंच में होता है। यहाँ पर आप बीफ या फिर मटन से भी तैयार कर सकते हैं। पेशावर में जो लोग बनाते हैं वो बीफ से ही बनाते हैं। आज आपसे एक और भी टिप शेयर करूँगी जिस मेरी माँ बहनों के चावल जुड़ जाते हैं, यानी कि खिले खिले नहीं बनते। तो एक ऐसी आपको टिप बताऊँगी जिससे आपके चावल भी निहायत ही खिले खिले और शानदार से बनेंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक पतीला और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देने हैं और प्याज़ों को हमने लाइट सा कलर देना है। ज़्यादा डार्क इनको बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं उसमें प्याज़ों को डार्क करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट से हमारे प्याज हो जाएं तो यहाँ पर हमने इसमें चिकन शामिल कर लेनी है। अच्छा, अगर आप बीफ से बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी और तरीके से है क्योंकि बीफ को गलाना भी होता है। यहाँ पर चिकन 1 किलो मेरे पास है और 1 ही किलो मेरे पास चावल हैं, तो 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आपने रेसिपी को सेम रखना है और आपने मिसालों की मिकदार ज़्यादा कर लेनी है। यहाँ चिकन हमारा भुन चुका है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच नमक का। नमक अगर कम हुआ तो दोबारा से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरे का 1 चम्मच भरकर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा खुशबूदार सा गरम मसाला। और साथ ही मैं इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर रही हूँ। ओरिजिनल रेसिपी में दही टमाटर वगैरह शामिल नहीं किया जाता। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक दही शामिल कर ली है ताकि हमारे चावल बहुत ही टेस्टी बने। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर का भी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और इसकी भुनाई कर लें ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अच्छा, ओरिजिनल जो रेसिपी होती है काबली पुलाव या फिर हमारा अगवानी पुलाव, उसमें ना ही टमाटर जाते हैं, ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया जाता है और ना ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी इसमें कुछ शामिल नहीं किया। एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जिससे इस रेसिपी को हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ सा एक टच दिया है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब इसमें मैंने पानी शामिल किया है 1 किलो चावल के हिसाब से। आप जितने आपके चावल हों आप उस हिसाब से पानी सेट कर सकते हैं। बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे और एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून इसमें चीनी के शामिल किए हैं और इसको मिक्स कर लें। चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ गाजर को मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की गाजर थी जिन्हें मैंने काट लिया है और इसमें शामिल कर दें और इसको उस वक्त तक फ्राई करें जब तक चीनी इन गाजर में अच्छे से कोट हो जाए और हमारी गाजर जो हैं ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। इस रेसिपी में किशमिश और बादाम वगैरह का भी इस्तेमाल होता है जो कि मैं दम वाली स्टेज पर डालूंगी। किशमिश यहाँ डालेंगे तो वो ज़्यादा फूल जाती है। इनको रखेंगे साइड पर गाजर को और यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो यहाँ पर मैं चावल शामिल कर रही हूँ जो कि हैं तकरीबन 1 किलो के बराबर। ये बासमती राइस हैं, यानी कि कच्ची कायनात के हैं। आपके जो चावल हों और आप उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लूँगी और कवर लगाकर छोड़ दूँगी। बाज़ लोग क्या करते हैं, कवर लगाकर चावल नहीं बनाते जिससे चावल सख्त रह जाते हैं। बहुत ही नरम चावल बनते हैं जब आपने इनको ढक कर पकाना होता है। यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा पानी खुश्क हो चुका है। और इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लें। अगर नमक की ज़रूरत हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास नमक इनफ है। अब यहाँ पर मैं दम लगाऊंगी। दम में गाजर जो हमने चीनी में कोट करके रखी थी वो यहाँ पर शामिल कर दूंगी और कुछ मेरे पास और ड्राई फ्रूट हैं जिसमें किशमिश और बादाम हैं। यहाँ पर 1 मुट्ठी या फिर आधी प्याली मेरे पास किशमिश के हैं। यहाँ पर काली किशमिश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये डालने के बाद और 10 से 12 मेरे पास बादाम थे जिनको मैंने छील लिया है और दरमियान से कट कर लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें और दम लगा दें। अच्छा, दम का आपको बता दूं, 10 मिनट आपने हाई फ्लेम पर और 10 मिनट आपने फ्लेम को ऑफ़ करके दम लगाना है। और आपने क्या करना है, एकदम से जब आप दम खोलेंगे तो आपने चम्मच नहीं चला लेना, बल्कि आपने 5 मिनट इसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है, यानी कि भाप निकल जाए तो हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। ये टिप है एक आपके लिए, जिस बहन माओं के चावल जुड़ से जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे और ना ही चावल टूटेंगे। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला अगवानी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त से इनके चावल बने हैं और टेस्ट और खुशबू तो इसकी इतनी है कि आप मत ही पूछें। तो आप अपने घरों पर जब आप बनाएंगे ना ये रेसिपी, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको चावल चेक करवा दूँ कि चावल कितने खिले खिले से बने हैं और चावल के हर एक दाने में आपको टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। ना ही इसमें खड़े मसाले शामिल किए हैं, ना ही टमाटर, और ना ही हमने इसमें कोई और मसाला शामिल किया है। फिर भी ये कोई इतने टेस्टी, मज़ेदार और कलरफुल हैं कि आपको खाकर स्वाद आ जाएगा और आप हर बार में यही अगवानी पुलाव बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।